हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पर स्वागत है। एक और शानदार वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। मुझे पता है आप घर की तलाश में, आप प्रॉपर्टी की तलाश में, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी के ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी जैसा कि आपको पता है, ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP हुडा के द्वारा निकाली गई है। ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको बिडिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिडिंग लगा के आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जिस तरह दिल्ली में DDA है, उसी तरह हरियाणा में HSVP है, जिसका फुल फॉर्म हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरियाणा से बाहर के हैं, जो दिल्ली के हैं और गाजियाबाद और दूसरे शहरों से देख रहे होंगे, उनको HSVP के बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं एक और आपको खास बात बता दूं, जो लोग पूरे देश से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि HSVP तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी प्रॉपर्टी गुड़गांव में भी निकालता है। और गुड़गांव में आप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्लॉट भी खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। एक और खास चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, जो हरियाणा से बाहर के लोग हैं, उनके लिए हरियाणा से बाहर के लोग भी हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप गुड़गांव में, करनाल में, कैथल में, जितने भी हरियाणा के शहर हैं, पंचकुला में, पिंजौर में, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और यदि आप हरियाणा के किसी एक जिले से और दूसरी जिले में आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, फरीदाबाद वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पिंजौर, आपका पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, पंचकुला और इसके अलावा आपका अंबाला, उधर दूसरी बेल्ट में हम जाएं तो रोहतक, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा, सभी जगह ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं जो लगभग हर साइज के हैं, जो 100 गज से लेके आपको 500 गज, 800 गज, 1000 गज तक मिल सकते हैं। और इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी कई सारे वेरिएशंस हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको डबल स्टोरी शॉप, जिसको DSS बोल देते हैं, इसके साथ साथ SCOs, शॉप्स कम ऑफिस और कियोस्क, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। अब ये सवाल आता है कि इस प्रॉपर्टी को आप कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक वेबसाइट है, जिस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी और फीस जमा करने के साथ एक EMD अमाउंट देना पड़ेगा। EMD अमाउंट दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या होता है। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं उसका 5% जो अमाउंट होता है उसको EMD अमाउंट कह देते हैं, जिसको अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं आपको उसका EMD अमाउंट जमा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एक बिडिंग होगी, ई ऑक्शन होगा, उस प्रॉपर्टी का बिडिंग लगेगी और जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह आपका दिल्ली में होता है, DDA के द्वारा जो प्रॉपर्टी होती है ई ऑक्शन से सेल की जाती है, उसी तरह HSVP द्वारा भी जो प्रॉपर्टी है वो ई ऑक्शन से सेल की जाती है। जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, प्रॉपर्टी उसको मिलती है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कैसे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करूं। तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, कैसे EMD अमाउंट जमा करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको बिडिंग लगा के, कैसे आपको बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके प्रॉपर्टी को खरीदना है। अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर मैं आपको हरियाणा के सभी शहरों, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, कैथल, जितने भी शहर हैं, वहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या HSVP द्वारा निकाली गई है, उसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप किसी भी शहर से, हरियाणा के या हरियाणा से बाहर के भी हैं और ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी देख रहे थे या ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं हरियाणा में प्रॉपर्टीज में, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें हरियाणा के लगभग सभी शहरों को मैं कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। और हाँ, ये जो ई ऑक्शन है 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलेगा। तो अभी आपके पास कई दिन है रजिस्ट्रेशन करने से लेकर EMD अमाउंट जमा करने तक, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ पर निकाली गई हैं। दोस्तों अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। आप जो अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP, जिसको हम पहले हुडा भी कहते थे, उसकी वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, कब कब कौन कौन सी प्रॉपर्टी की किस शहर में ई ऑक्शन होगी। तो मैं एक एक सिटी को लूँगा और आपको विस्तार से बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस शहर में कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। तो शुरुआत हम कर लेते हैं फरीदाबाद जोन से। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पूरे हरियाणा को HSVP ने 4 से 5 जोन में बांटा हुआ है, जिसमें एक फरीदाबाद जोन आता है, एक गुड़गांव जोन आता है, एक हिसार जोन है, एक रोहतक जोन है, एक पंचकुला जोन है। इन जोन के बीच में सारे हरियाणा के जो जिले हैं उनको बांटा गया है। तो हम सबसे पहले फरीदाबाद जोन से शुरू कर लेते हैं। इसका जो ई ऑक्शन है वो 8 जुलाई को होगा और कमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें ई ऑक्शन के लिए आई हैं, जो लिस्ट आपके सामने खुल रही है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या ई ऑक्शन में इस बार आया है।
कमर्शियल प्रॉपर्टी का। तो आपके सामने लिस्ट खुल गई है। सबसे पहले मैं आपको एरिया बता दूंगा, फिर आपको बता दूंगा किस तरह की प्रॉपर्टी है। और ये जो पूरी लिस्ट आपके सामने खुली हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे ई ऑक्शन की डेट दी गई है, प्लॉट का नंबर दिया गया है, क्या साइज़ है, क्या कैटेगरी है, कितने स्क्वायर मीटर का है, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, FAR कितना है, बेस प्राइस कितना है और EMD अमाउंट कितना है। EMD अमाउंट मैं शुरुआत में जैसा कि आपको बता चुका हूँ, जब हम किसी प्रॉपर्टी को HSVP या HSIDC किसी से भी खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो हमें एप्लीकेशन के साथ जो पैसा जमा करना पड़ता है उसको हम EMD अमाउंट कहते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले HSVP की वेबसाइट पे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको देखिए आई बटन में मिलेगा और या फिर आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उसको देख के रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं, EMD अमाउंट जमा करना सीख सकते हैं और ई ऑक्शन की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं कि फरीदाबाद जोन में कहाँ कहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है। तो सेक्टर 18 पार्ट 1 में और सेक्टर 2 फरीदाबाद में, सेक्टर 19 पार्ट 1 में, सेक्टर 20 पार्ट ए में, पार्ट बी में, 21 पार्ट बी में, 21 पार्ट डी में, 24 सेक्टर में फरीदाबाद में, 25 सेक्टर में फरीदाबाद में और उसके बाद 28 सेक्टर और पार्ट 3 फरीदाबाद में ही और उसके बाद 55 सेक्टर में फरीदाबाद में ये जो प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए आई है। उसके बाद सेक्टर 58 में, 59 में, 7 फरीदाबाद, ये कुछ सेक्टर होगा, आप देख लीजिएगा क्या है। सेक्टर 8 में फरीदाबाद में, सेक्टर 9 में फरीदाबाद में और सेक्टर 18 पार्ट 2 में और सेक्टर 55 में यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आई है ई ऑक्शन के लिए। प्रॉपर्टी क्या है हम वो फटाफट देख लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा दोस्तों और थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, काफ़ी लोगों को फिर वो वीडियो लंबा देखने में ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको प्रॉपर्टी बताऊँगा। तो यहाँ पर बूथ निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है, कियोस्क निकाले गए हैं। उसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या निकाला गया। SCOs निकाले गए हैं और बेसमेंट निकाला गया बूथ के साथ। सर्विस इंडस्ट्री शॉप भी हैं और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ क्या है, SCF साइट्स हैं, SCF साइट्स भी निकाली गई हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बूथ भी निकाले गए हैं। इसका साइज भी दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। और इसका FAR भी दिया गया है, बेस प्राइस भी दिया गया है रुपीज़ में, जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी वो ये बेस प्राइस है। इसके बाद जो आप बिडिंग लगाएंगे, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगेगा प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। हम अगले जोन में चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी है। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो फरीदाबाद जोन में निकली है। अब हम देख लेते हैं फरीदाबाद जोन में किस तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। इसका ई ऑक्शन 8 जुलाई को होने जा रहा है, तो टाइम आपके पास है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हरियाणा के बाहर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि वो भी इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। हरियाणा से बाहर के लोगों के भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। तो फरीदाबाद में सेक्टर 2 में, सेक्टर 62 में, सेक्टर 65 में, सेक्टर 76 में, सेक्टर 77 में और पलवल में भी निकाली गई प्रॉपर्टी सेक्टर 12 में। किस तरह की प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी 14 मरला, 2 मरला, 4 मरला के प्लॉट है, उसके बाद 10 मरला का प्लॉट है, उसके बाद 1 मरला का प्लॉट है, 8 मरला का प्लॉट है, 6 मरला का प्लॉट है और उसके बाद 14 मरला का भी प्लॉट है और उसके बाद 3 मरला, 6 मरला, 1 मरला, 4 मरला, 10 मरला, इस तरह के प्लॉट है। पलवल में 10 मरला, 10 मरला और 4 मरला, ये अलग अलग साइज़ के प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं आपकी ज़रूरत क्या है, आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप ये ऑक्शन में भाग ले सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन से दूसरे शहरों में और कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। फरीदाबाद में कुछ और प्रॉपर्टी भी निकाली गई है, स्ट्रीट शॉप्स हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या है। ये देखिए इसका जो ई ऑक्शन है दोस्तों, ये ई ऑक्शन होने जा रहा है 10 जुलाई को और ये सेक्टर 16 में HSVP हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, वो मैं बता देता हूँ। सेक्टर 16 जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कियोस्क निकाले गए हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग साइज़ के कियोस्क हैं। इसका बेस प्राइस भी दिया गया है, इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके काम की हो सकती है अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, अगले शहरों में देख लेते हैं कहाँ पर और प्रॉपर्टी निकली है। अब हम गुड़गांव में आ गए हैं, गुड़गांव जोन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूँ ये बात, हुडा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, वो जो इसकी वेबसाइट्स हैं उस पर पूरी प्रॉपर्टी एक वेबसाइट पे कंप्लीटली नहीं डालते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इस पे डाल देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी दूसरी वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर जितने डिस्ट्रिक्ट, जितने शहरों की प्रॉपर्टी है उसको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरी वेबसाइट पर ले चलूँगा, HSVP की जो बिडेक्स करके वेबसाइट है। काफ़ी प्रॉपर्टी उस पर भी आई है जो अलग अलग शहरों में ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है 8 और 9 और 10 जुलाई को। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे हम, इसके बाद हम दूसरी वेबसाइट पे चलेंगे। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारी की सारी लिस्ट आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे दोनों के, ताकि आप अपने शहर में अपनी पसंद की प्रॉपर्टी को देख सकें और उसको खरीद सकें। तो हम शुरुआत कर लेते हैं गुड़गांव से। गुड़गांव में भी दोस्तों कोई हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट एंड सब्जी मंडी जगह है, सेक्टर 12A में, वहाँ पे प्रॉपर्टी निकली है। वो देख लेते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉपर्टी क्या है। कियोस्क निकले हैं दोस्तों ये, उसके बाद लगभग सारे कियोस्क हैं ये कियोस्क निकले हैं सब्जी मंडी में सेक्टर 12A में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे सब्जी मंडी में सेक्टर 12A में, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है ये, इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है, बेस प्राइस भी, FAR सब कुछ दिया गया है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है, ये गुड़गांव जोन की लिस्ट है। यहाँ पर 8 जुलाई को ऑक्शन होने जा रहा है। ये सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। किस सेक्टर में गुड़गांव के, हम वो देख लेते हैं, और गुड़गांव के अलावा और किन किन शहरों में ये प्रॉपर्टी है वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो गुड़गांव का सेक्टर 5 में, सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, सेक्टर 9 में, 9A में, 10 में, 10A में, सेक्टर 12A में, सेक्टर 15 पार्ट 2 में, सेक्टर 21 में, सेक्टर 22 में, उसके बाद सेक्टर 22-23 गुड़गांव में, उसके बाद सेक्टर 37C में, और उसके बाद पटौदी में पार्ट 1 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। उसके आगे बढ़ लेते हैं सेक्टर 38 में, 39 में, सेक्टर 40 में, 42 में, 45 में, 46 में, 47 में, 49 में, 50 में, 51 में, उसके बाद 52, 57, उसके बाद जी ये 57 तक। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP द्वारा निकाली गई है। गुड़गांव में ज़्यादातर जो है प्राइवेट बिल्डर है, लोग उनके फ्लैट, उनके फ्लोर खरीदना पसंद करते हैं। बट जो गुड़गांव के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपको अच्छी प्रॉपर्टी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भी मिल सकती है और सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है HSVP के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदना, और ई ऑक्शन से ये प्रॉपर्टी निकाली जाती है। इसमें लगभग हर साइज के प्लॉट है। आप अपने बजट और अपनी नीड के अनुसार ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं HSVP से। मैं बता देता हूँ, इसमें 1 कैनाल, 14 मरला, 4 मरला, 2 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 3 मरला, 1 मरला, 8 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 14 मरला, उसका 14 मरला, 1.5 कैनाल, 6 मरला, और उसके बाद 6 मरला, 1 मरला, 6 मरला, 14 मरला, 1 मरला, 2 मरला। ये इस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकालेगी गुड़गांव में। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है, इसका बेस प्राइस भी दिया गया है जहां से ई ऑक्शन शुरू होगी, और FAR भी दिया गया है। आपको सारी की सारी चीजें इस लिस्ट में प्रोवाइड हो जाएंगी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। धारूरेड़ा में भी कुछ प्रॉपर्टी निकली है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्टर 6 में धारूरेड़ा में 2 मरला, 6 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला और 2 मरला ये प्लॉट्स निकले हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़ में प्रॉपर्टी निकली है सेक्टर 10 में और सेक्टर 9A में। ये 10 मरला, 6 मरला, 14 मरला के प्लॉट है। रेवाड़ी वालों के लिए भी खुशखबरी है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 18 डिफेंस इंक्लेव करके कुछ है, वहां पर प्रॉपर्टी निकली है। 4 मरला, 1 कैनाल और 14 मरला के ये प्लॉट्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं दूसरे शहरों में और कहां पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब हम गुड़गांव जोन में ही जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई उसको देख लेते हैं। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कहां कहां पर निकाली गई है, इसका प्राइस क्या है और इसका साइज क्या है। दोस्तों आपको ई ऑक्शन की डेट भी याद रखनी है। जैसा कि मैं बताता चल रहा हूं आपको, ये ई ऑक्शन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अलग अलग शहरों में होगी। तो गुड़गांव की जो ई ऑक्शन है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपके सामने खुली हुई है, वो 8 जुलाई को होने जा रही है। गुड़गांव के सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 15 पार्ट 1 में, सेक्टर 18 में, सेक्टर 22 में, सेक्टर 21 में, और OJC गुड़गांव में, और उसके बाद PV/1A/ गुड़गांव, ये भी कोई जगह है। मैं इसके बारे में सच बताऊं तो नहीं जानता हूं। उसके बाद पटौदी में पार्ट 1 में ये प्रॉपर्टी, उसके बाद सेक्टर 29 में, और उसके बाद 33 में, 34 में, 38 में, 39 में, 42 में, 45 में, 47 में, 53 में, 57 में, 56 में ये प्रॉपर्टी है जो ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बूथ निकाले गए हैं दोस्तों। इसमें सर्विस इंडस्ट्री शॉप है, डबल स्टोरी शॉप है जिसको हम DSS बोल देते हैं। उसके बाद SCOs निकाले गए। SCOs का मतलब जैसा कि आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, शॉप कम ऑफिस। तो ये कियोस्क है, बूथ है और शॉप्स हैं और आपका डबल स्टोरी शॉप्स है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं आपके बजट में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि इसका बेस प्राइस भी दिया गया है जहाँ से ऑक्शन शुरू होगी, और इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है, इसका FAR भी दिया गया है, उसका साइज भी दिया गया है। तो आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। इसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगले शहरों में चलते हैं। धारूरेड़ा के सेक्टर 4A में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। इसमें बूथ है, SCOs है, DSS
निकाले गए हैं। डीएसएस का मतलब दोस्तों जैसे कि बता चुका हूं, डबल स्टोरी शॉप। नारनौल में आ जाते हैं। नारनौल में काफी दिनों के बाद प्रॉपर्टी है, नारनौल वालों के लिए खुशी की बात है। तो नारनौल के पार्ट 1 में बूथ निकाले गए, एससीओज निकाले गए। आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई, रेवाड़ी के सेक्टर 3 में और कोसली में बूथ निकाले गए हैं और उसके साथ साथ बूथ विद बेसमेंट निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं आपके काम की ये प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आप कोसली, रेवाड़ी, नारनौल, अगर आप गुड़गांव, नारनौल, धारूहेड़ा, कोसली यहाँ से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी आदि जगहों से, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं आपको गुड़गांव जोन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाई थी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं दूसरे शहरों में किस तरह की प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल फोन पे जो खुली हुई है, ये पंचकुला जोन की प्रॉपर्टी है। पंचकुला जोन में कौन कौन से शहर आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पंचकुला के अलावा पिंजौर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, कैथल है, ये शहर आते हैं। यहाँ पर किस तरह की जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल निकाली गई ऑक्शन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन शहरों से बिलोंग करते हैं, आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं, इसके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ यहाँ पर किस किस तरह की ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकाली गई। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये। तो दोस्तों सेक्टर 25 में पंचकुला के में, सेक्टर 11 में, सेक्टर 27 में, सेक्टर 21 में, पंचकुला में ही ये 1 कैनाल 6 मरला 14 मरला के प्लॉट निकाले गए। आप देख सकते हैं पंचकुला से बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, पिंजौर के सेक्टर 30 में 1 कैनाल के प्लॉट निकले और 14 मरला के प्लॉट निकले। आप देख सकते हैं काफी सारे प्लॉट है पिंजौर में। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो ये प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन आपके लिए काम के हो सकते हैं। अंबाला में जाते हैं, अंबाला के सेक्टर 8 में, 26 में, उसका 34 में और 32 में सेक्टर में अंबाला के 1 कैनाल 10 मरला 8 मरला 6 मरला के प्लॉट निकाले गए। इसका एफएआर भी दिया गया है, इसका साइज भी दिया गया है, इसके साथ ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है और बेस प्राइस भी दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में आ जाइए, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में, 5 में, 8 में 2-2 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। आप कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं, शाहबाद में 14 मरला के प्लॉट निकाले गए 2, ये शाहबाद के सेक्टर 1 में। उसका जगाधरी में आ जाते हैं, जगाधरी के सेक्टर 15 में काफी प्रॉपर्टी निकाली गई है। सेक्टर 17 में, सेक्टर 18 में भी जगाधरी में प्रॉपर्टी निकाली गई है। ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये कैनाल 14 मरला 10 मरला के प्लॉट है। उसके बाद 8 मरला 6 मरला 4 मरला 3 मरला के भी प्लॉट है। उसके बाद कैथल में जाते हैं, कैथल के सेक्टर 18 में 21 में प्रॉपर्टी निकाली गई। ई ऑक्शन के लिए ये रेजिडेंशियल प्लॉट निकाले गए हैं जिनका जो साइज है वो 1 कैनाल 14 मरला 10 मरला 8 मरला 6 मरला 4 मरला 2 मरला है। तो अगर आप कैथल से हैं तो कैथल में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो ये आप ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये लगता है कि आपके शहर की प्रॉपर्टी नहीं आई है तो आप इंतजार करें। आगे जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ उसमें जरूर आपके शहर की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। जिन लोगों के शहरों की प्रॉपर्टी कवर होगी वो भी इस वीडियो को पूरा देख लें, क्या पता उन्हें कहीं दूसरे शहर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिख जाए। बढ़ते हम आगे, करनाल के सेक्टर 5 और 6 में 11 प्लॉट निकाले गए हैं जो 1 कैनाल से लेकर 14 मरला तक इनका साइज है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए और रह गई है। अभी तक आपने देखा जिन शहरों का मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, प्लॉट थे। अब पंचकुला जोन में मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा जिसमें आपका पंचकुला, अंबाला, आपका जगाधरी, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल शहर आते हैं। यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ऑक्शन में निकाली गई है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बूथ, एससीओ, डीएसएस, डबल स्टोरी शॉप हो सकते हैं या कियोस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ। हम शुरुआत कर लेते हैं पंचकुला से। पंचकुला में कौन कौन से सेक्टर में ये प्रॉपर्टी निकली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पंचकुला में सेक्टर 6 में, 15 में, 23 में, 25 में, 20 में और 6 एमडीसी पंचकुला में और सेक्टर 2 और 5 में भी पंचकुला के बूथ निकाले गए, एससीओ निकाले गए, स्मॉल बूथ निकाले गए, 3 स्टोरी एससीओज निकाले गए। ये प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर आप पंचकुला में इस तरह की कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की सकती है। हम आगे बढ़ लेते हैं, अंबाला के सेक्टर 8 में, 10 में और 9 में यहाँ पर बूथ निकाले गए, डबल स्टोरी शॉप निकाले गए, एससीओज निकाले गए और कियोस्क निकाले गए हैं। जगाधरी में आ जाते हैं, जगाधरी के सेक्टर 18 में टीडीएलसी जगाधरी में प्रॉपर्टी निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बूथ है, इसमें डबल स्टोरी शॉप्स है। कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र में सेक्टर 8 में, सेक्टर 2 में, सेक्टर 30 में बूथ और उसका डबल स्टोरी शॉप निकाले गए हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 और 2 में और भी प्रॉपर्टी निकाली गई है जिसमें 3 स्टोरी एससीओज और डबल स्टोरी शॉप्स हैं। उसके बाद करनाल में आ जाते हैं, करनाल के सेक्टर 6 में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 4 ट्रांसपोर्ट नगर करनाल में बूथ निकाले गए, डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है और एससीओज निकाले गए। तो ये प्रॉपर्टी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। ये जो अभी तक मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई ये hsvp.org.in हुडा की वेबसाइट है, HSVP की वेबसाइट है, उस पर निकाली गई। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था सारी प्रॉपर्टी की डिटेल वो एक वेबसाइट पे नहीं देते, उनकी दूसरी वेबसाइट है, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ, उस पर आपको दिखाता हूँ बाकी जो शहरों की बची हुई प्रॉपर्टी है जिसमें हिसार भी रहता है और जिसमें और बाकी शहर है वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने जो वेबसाइट खुल गई है, इस वेबसाइट का नाम है e-auction hsvp.bidex.in। यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो बाकी शहर छूट गए हैं उन शहरों की प्रॉपर्टी किस तरह की ई ऑक्शन में निकाली गई है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये ई ऑक्शन चलेगा और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। शुरुआत हम भिवानी से कर लेते हैं। भिवानी के सेक्टर 23 में 10 मरला का प्लॉट निकला है, सिरसा में 6 मरला का निकला है। उसके बाद हम करनाल तो देख ही चुके हैं, सिरसा में 4 मरला का निकला है, सिरसा में फिर 8 मरला का निकला है और उसके बाद आदमपुर में भी एक कैनाल का प्लॉट निकला है, 2 मरला का सिरसा में निकला है, 14 मरला का हिसार में निकला है
उसके बाद 1 कनाल का हिसार में निकला है, उसके बाद 8 मरला, उसके बाद 10 मरला हाँसी में है, 4 मरला हाँसी में है। हाँसी की प्रॉपर्टी आ गई 1 मरला, 8 मरला, 6 मरला और 14 मरला। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ये ऑप्शन इसका आपको जैसे कि मैं आपको बताया 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा डिटेल में। हाँसी की प्रॉपर्टी चलिए अब हम फतेहाबाद में आ जाते हैं। फतेहाबाद में 8 मरला, फतेहाबाद के सेक्टर 11 में 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 10 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 14 मरला। उसके बाद सेक्टर 23 में भिवानी के 10 मरला, सेक्टर 23 में ही भिवानी के एक और 10 मरला का प्लॉट निकला है। उसके बाद सिरसा में जाते हैं, सिरसा में 1 कनाल का एक प्लॉट निकला है सेक्टर 20 में। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से भिवानी में, भिवानी के सेक्टर 23 में भी 1 कनाल का प्लॉट निकला है। तो भिवानी, सिरसा, हिसार, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी सारी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है। यहाँ के जो लोग हैं वो प्लॉट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, प्लॉट में रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू फ्लैट में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके लिए काफ़ी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है HSVP के द्वारा। तो आप ये सारी लिस्ट में पढ़ता रहता हूँ, आप देख लीजिए आपके काम की कौन सी प्रॉपर्टी होगी। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अच्छे से डिटेल में देख सकें उस प्रॉपर्टी का कितना प्राइस है, बेस प्राइस है, उसका ई ऑक्शन कब होगा, उसका साइज कितना है, ताकि आप अपनी पसंद की प्रॉपर्टी खरीद सकें। सिरसा में प्रॉपर्टी निकली है 6 मरला की प्रॉपर्टी और निकली है सिरसा में, 1 कनाल की सिरसा में 4 मरला, 10 मरला, 6 मरला, 2 मरला, ये प्रॉपर्टी सिरसा में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से भिवानी आ जाता है, भिवानी के सेक्टर 23 में 6 मरला का प्लॉट निकला है। उसके बाद फरीदाबाद है, फरीदाबाद में बता चुका हूँ, इसको हम छोड़ देते हैं। फरीदाबाद पटौदी में आपको बता चुका हूँ, गुड़गांव भी बता चुका हूँ। हम आगे बढ़ लेते हैं, जो शहर छूट गए हम उनके बारे में बताएंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके शहरों की प्रॉपर्टी अभी तक नहीं आई होगी, तो परेशान ना हो क्योंकि आगे की जो लिस्ट है उसमें उनके शहरों की प्रॉपर्टी जरूर दी गई है, तो वो देख सकते हैं उनके शहरों की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। अभी गुड़गांव, नारनौल, रेवाड़ी ये हम कवर कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पंचकुला भी हम देख चुके हैं, दारुएड़ा, गुड़गांव देख चुके हैं। आगे बढ़ते रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आगे जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो पानीपत के लोगों से संबंधित है क्योंकि पानीपत में जो प्रॉपर्टी निकली है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुकिंग एजेंसी ऑफिस है सेक्टर 25 में, पानीपत में, वो निकाला गया है। उसके बाद बहादुरगढ़ के सेक्टर 12 में कोई स्पेयर पार्ट शॉप से वो निकाली गई, शोरूम निकाला गया है। पानीपत में सेक्टर 25 में शोरूम की साइट निकाली गई है सेक्टर 25 में, वर्कशॉप की साइट निकाली गई सेक्टर 25 में। पानीपत में बुकिंग एजेंसी जैसे मैं आपको बताया। अब हम रोहतक में आ जाते हैं, रोहतक के सेक्टर 5 में SCOs निकाले गए हैं, काफ़ी सारे SCOs हैं। पानीपत में बूथ निकाले गए हैं सेक्टर 13 में, सेक्टर 6 में। फिर हम वापस रोहतक में आ जाते हैं, रोहतक में डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में। आगे हम देख लेते हैं, उसका सोनीपत में आ जाते हैं, सोनीपत के सेक्टर 7 में SCOs निकाले गए हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 पार्ट 4 में भी बूथ निकाले गए हैं। सोनीपत के सेक्टर 13 में बूथ है। रोहतक में वापस आ जाते हैं, रोहतक के सेक्टर 5 में फिर से SCOs हैं। झज्जर में आ जाते हैं, झज्जर के सेक्टर 6 में डबल स्टोरी शॉप है। और उसके बाद सोनीपत में आ जाते हैं, सोनीपत के सेक्टर 15 पार्ट 1 में बूथ हैं। और उसके आगे हम चलते हैं, सोनीपत में काफ़ी सारे बूथ निकाले गए सेक्टर 15 में, सेक्टर 14 में, पार्ट 2 में। आगे बढ़ते रहते हैं, उसके बाद हम SCOs है सेक्टर 23 में, सोनीपत में SCOs निकाले गए काफ़ी सारे, देख सकते हैं आप। 23 में सेक्टर में, सेक्टर 7 में सोनीपत में बूथ हैं और SCOs काफ़ी सारे हैं। ये आप लिस्ट आपके सामने चलिए, आप देख सकते हैं। वापस हम बहादुरगढ़ में आ जाते हैं, बहादुरगढ़ के सेक्टर 12 में बूथ निकाले गए हैं। पानीपत में आ जाते हैं, बुकिंग एजेंसी निकाली गई है पानीपत में काफ़ी सारी सेक्टर 25 में। ये देख सकते हैं आपके सामने जो लिस्ट चल रही है ये पानीपत की है। पानीपत में 4 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। अब हम पानीपत की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें 1 कनाल, 6 मरला, 4 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं पानीपत में। 1 कनाल के प्लॉट हैं। सेक्टर 17 में काफ़ी प्रॉपर्टी है ये पानीपत में जो मैं आपको बता रहा हूँ। पानीपत के सेक्टर 24 में भी ये 14 मरला का प्लॉट निकाला गया। सेक्टर 40 में भी पानीपत के एक प्लॉट निकाला गया 4 मरला का। 1 कनाल का प्लॉट निकाला गया बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में। 1 कनाल का प्लॉट निकाला गया झज्जर में, झज्जर में ही 1 कनाल का सेक्टर 6 में प्लॉट है। इसी तरह झज्जर के सेक्टर 6 में ही 10 मरला के प्लॉट है। सोनीपत के सेक्टर 23 में 1 कनाल का प्लॉट है। 1 कनाल के प्लॉट है रोहतक में सेक्टर 25 में। सेक्टर 25 में रोहतक में 10 मरला, 14 मरला के भी प्लॉट है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 4 मरला के प्लॉट है सेक्टर 25 में रोहतक के में। उसके आगे बढ़ लेते हैं सेक्टर 21 पार्ट 1 में। रोहतक के सेक्टर 21 में 8 मरला, 4 मरला, 1 कनाल के प्लॉट निकाले गए। सेक्टर 27-28 में इस बार प्रॉपर्टी निकाली गई। रोहतक वालों के लिए विशेष सूचना है, सेक्टर 27 में जो लोग काफ़ी दिन से प्रॉपर्टी देख रहे थे उनके लिए प्रॉपर्टी निकल गई है। और ये प्रॉपर्टी जैसा कि मैं आपको बताया 7 से 10 तारीख के बीच में ये ऑक्शन होगा, तो रोहतक वाले ध्यान से देख लें। सेक्टर 27 में 1 कनाल, 3 मरला के प्लॉट निकाले गए। 10 मरला का प्लॉट पानीपत में है। फिर सेक्टर 8 में काफ़ी सारे 10 मरला के प्लॉट निकाले गए पानीपत में। सेक्टर 9A में 1 कनाल का प्लॉट है। बहादुरगढ़ में आ गए हम, बहादुरगढ़ में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है। सोनीपत के सेक्टर 7 में 1 कनाल के प्लॉट निकले काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लॉट है सोनीपत के सेक्टर 7 में। सोनीपत के सेक्टर 12 में 7 में 14 मरला, 10 मरला, 1 मरला, 1 कनाल के ये प्लॉट निकाले गए। सोनीपत में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकाली गई है। झज्जर में वापस आ जाते हैं, झज्जर में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकाली गई। सेक्टर 9 पार्ट A में 14 मरला के प्लॉट हैं। 1 कनाल का भी प्लॉट है। उसका तावड़ू में आ जाते हैं, तावड़ू में 4 मरला, 6 मरला, 4 मरला सोना तावड़ू अपने नाम सुना होगा, वहाँ की भी प्रॉपर्टी निकली है। रेजिडेंशियल प्लॉट है 8 मरला, 4 मरला के काफ़ी सारे प्लॉट है, आप देख सकते हैं। 8 मरला के काफ़ी सारे प्लॉट है सेक्टर 11 में तावड़ू में। ये जो लिस्ट आपके सामने चल रही है ये लिस्ट जाके तावड़ू में ख़त्म होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हम HSVP या हुडा भी बोल देते हैं, उसका ई ऑक्शन 7 तारीख से शुरू होगा। 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक चलेगा और करीब 600 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों तरह की मिक्स प्रॉपर्टी हैं। हरियाणा के अलग अलग शहरों में इसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन के तौर पर आप इसमें भाग ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रही है कि हरियाणा की जितनी भी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली जाती है वो मैं आपके लिए लेके आऊं, सबसे पहले लेके आऊं, ताकि आप टाइम पर रजिस्ट्रेशन करके बिडिंग प्रोसेस में भाग लेके वो प्रॉपर्टी खरीद सकें। तो दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस लगातार लेकर आता रहता हूं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो या वो DD हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, उनके द्वारा कभी भी ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी निकाली जाती है उसको मैं सबसे पहले कवर करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल का कंटेंट अच्छा लगा और फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी तरह की आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और उस कंसल्टेंसी की हम किसी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाने से पहले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।